आज के लेक्चर में बेसिकली जो है हम करने जो जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट हम जानेंगे कि भाई ब्रांडिंग क्या होती है और सोशल मीडिया ब्रांडिंग्स हमारी क्या होती हैं। ठीक है। और इसको हम कंप्लीट डिटेल में ये वीडियो देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना और साथ में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ये वीडियो। और सब्सक्राइब कर देना, उसके बराबर में बेल का बटन इसे प्रेस कर देना कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है हम अपना ये क्लास नंबर 5 हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई है। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग्स एंड सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का हमारा ये कोर्स चल रहा है। ठीक है। और जब तक तुम्हें ब्रांडिंग्स और सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में नहीं पता होगा तो फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ब्रांडिंग के बारे में पता होना, तो ये छोटा सा मतलब कि एक तुम लोग की क्लास मैंने रख दी है ब्रांडिंग्स एंड सोशल मीडिया ब्रांडिंग का। वरना इसका तो बहुत डिटेल कोर्स है, कभी अगर पसंद आया तो हम डिटेल कोर्स पे बात करेंगे इसकी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है। अब ब्रांडिंग क्या है? व्हाट इज बेसिकली ब्रांडिंग? देखो यार, ब्रांडिंग जो होती है, ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब कि एक कंपनी हो गई या कि प्रोडक्ट को जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूनिक नेम, डिज़ाइन और सिंबल जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। और इस प्रोसेस से जो है ना ब्रांड की जो है आइडेंटिटी जो है वो बनाई जाती है, जो बेसिकली कस्टमर्स के साथ जो है ना एक इमोशनल कनेक्शंस करती है। ठीक है। अब जैसे कि भाई मैं आपको एक लोगो दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपको लोगो दिख रहा होगा, तो ये किसका लोगो है? पेप्सी का लोगो है। तो आपको ये कैसे पता चला है पेप्सी का लोगो है? ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से ब्रांडिंग होती ही यही है ना कि मतलब एक कस्टमर के माइंड में ना वो जो लोगो है वो बैठ जाए। ठीक है। और उस प्रोसेस से ना मतलब एक ब्रांड की जो है आइडेंटिटी जो है वो बन जाती है। अब तुम लोगों को पता है ना कि यार जैसे कि अब केएफसी है तो केएफसी की एक आइडेंटिटी बन गई कि इस तरीके से सामने जो ये होगा। मैकडॉनल्ड्स होगा तो इस तरीके, गूगल का क्या है कि इस तरीके से आपके पास गूगल का ये होगा। तो ये आइडेंटिटी बनाई जाती है। ठीक है। जिससे ना कस्टमर्स के साथ मतलब एक समझ लो कि एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। अब ब्रांडिंग के की एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, ब्रांडिंग के की एलिमेंट्स सबसे मेन चीज़ जो होता है वो लोगो होता है। ठीक है। लोगो क्या है? लोगो बेसिकली ना समझ लो कि ये ब्रांड की जो है एक तरीके से पहचान है। ठीक है। जैसे आपके पास नाइकी हो गया, ठीक है, एप्पल का आपके पास एप्पल का लोगो हो गया, वो कटा हुआ। बेसिकली ये क्या होता है? तो ये बेसिकली ब्रांड को क्या कर रहा होता है? आइडेंटिफाई करने में जो है मदद करता है। देखो, एक और बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो क्या होती है कि भाई लोगो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है। ये तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कर रहे होगे तो वो उन्होंने भी नहीं बताया हुआ होगा। देखो, टोटल जो है आपके पास 60 टाइप्स की जो है लोगो होती हैं आपके पास, 7 टाइप्स की। एक होता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क लोगो होता है, जैसे आप दिख रहा होगा ये नासा का हो गया। ठीक है। कोका कोला के जो आप देख रहे होते हो ये वर्ड मार्क लोगो है। ठीक है। गूगल हो गया वर्ड, ये सारे जो है ये वर्ड मार्क लोगो हैं। ठीक है। एक लेटर मार्क होता है, ये आपका सेकंड लोगो डिजाइन है। इसमें क्या होता है? नेटफ्लिक्स, आपके पास नेटफ्लिक्स का जो लोगो नहीं है, ये लेटर मार्क है। सीएनएन जो होता है वो लेटर, एचपी हो गया, ये सारे लेटर मार्क हैं। ठीक है। पेक्टोरियल मार्क एक और जो है वो होता है, वो क्या है? जैसे आपके पास ट्विटर का है। ठीक है। सिर्फ आपके पास सिंपल सा शेल का होता है। शेल का इस तरीके से बना हुआ होता है। शेल पेट्रोल पंप पे देखना कि यार देखो एक लोगो होगा येलो और रेड कलर का। ट्विटर का हो गया, चिड़िया बनी हुई होती है, ये पेट्रोलियल मार्क है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है? जैसे पेप्सी का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से हो गया, इसके जो है ना ये देखो इसके आगे जो है ना इस तरीके से पेप्सी लिखा हुआ होता है, ये आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। नाइकी का हो गया, नाइकी का यूं टिक आपके पास इस तरीके से। ठीक है। मैस्कॉट लोगो भी होता है। मैस्कॉट लोगो कौन सा होता है? ठीक है। आपके पास मैस्कॉट केएफसी हो गया, केएफसी जो है इस तरीके से आपके पास ये मैस्कॉट लोगो है आपके पास। ठीक है। कंबाइनेशन आपके पास जो है कंबाइनेशन मार्क भी होता है। ठीक है। जैसे कि आपके पास इधर पूमा होता है, ये पूमा हो गया, ये कंबाइनेशन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बना हुआ है पूमा का। ठीक है। मास्टर कार्ड आप ले रहे होते हो इस तरीके से रेड और येलो कलर का, आपके पास ये आपका कंबाइनेशन मार्क होता है। ठीक है। एम्बलम लोगो भी होता है, लास्ट जो लोगो होता है ना, एम्बलेम, एम्बलेम लोगो। ठीक है। जैसे कि आपने एनएफएल देखते हो, पता नहीं अगर आप देखते होगे तो नहीं, ये लीग्स होती हैं। ठीक है। एनएफएल की बेसबॉल इस टाइप की तो होते हैं। स्टारबक हो गया, ये तो स्टारबक जो है ये सारे जो है एम्बलम लोगोज हैं। ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके पास ये टाइप्स होती हैं, मैंने ऐसे ही आप लोगों को जानने के लिए कि ये लोगों की आपके पास टाइप्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। बाकी अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद आपके पास है कलर पैलेट। क्या चीज़ होती है? देखो, कलर पैलेट ये होती है कि ये बेसिकली वो एक तरीके से ऐसा रंग है जो ब्रांड की ना आइडेंटिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इमोशन जो है ना इवोक करते हैं। ठीक है। जैसे आप कोका कोला है, पेप्सी है, कोका कोला, तो कोका कोला क्या रेड कलर है? रेड कलर क्या करता है? एक्साइटमेंट और एनर्जी को एक तरीके से दिखाता है। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक का आपके पास ब्लू है, तो ब्लू क्या करता है? ट्रस्ट को शो, बेसिकली एक तरीके से जो है वो आपके पास ट्रस्ट को और स्टेबिलिटी को जो है ना वो शो करता है। तो इस तरीके से जो है ना लोगोज अपनी वो बताते हैं। कलर्स में भी जो होता है ना ये होता है, इसको आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, आप ये चीज़ लिख के पढ़ सकते हो, कलर पैलेट्स। ठीक है। तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि रेड कलर क्या शो कर रहा होता है। रेड कलर एक्साइटमेंट शो करता है, एनर्जी शो करता है। ब्लू कलर ये, तो आप लोग अपना लोगो बनाना चाह रहे हो तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। बहुत सारों को पता नहीं होता तो मैंने ये बता दिया। इसके बाद टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी इज ऑल अबाउट फॉन्ट्स। जो फॉन्ट्स होते हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पे फॉन्ट्स हैं। ठीक है। ये बेसिकली फॉन्ट है जो ब्रांड के ना एक तरीके से मैसेज को जो है ना कन्वे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गूगल, तो गूगल का बेसिकली सिंपल और क्लीन फॉन्ट क्या है? प्रोफेशनलिज्म और एक तरीके से अप्रोचेबिलिटी को जो है एक तरीके से शो करता है। ठीक है। अब उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे
वॉइस एंड टोन, मतलब हाउ द ब्रांड मैसेज इज कन्वेड, मतलब यहाँ पे ये कि ब्रांड के ना मैसेज कैसे आपने कन्वे होता है। जैसे आपके पास नाइक की वॉइस जो है हमेशा क्या होता है, मोटिवेशनल और एम्पावरिंग होती है। ठीक है, आप अगर उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाओगे नाइकी के, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि उनकी जो ज़्यादातर पोस्ट होंगी हमेशा मोटिवेशनल और एम्पावरिंग होती है। जबकि कोका कोला की जो टोन्स होंगी आप हमेशा देखोगे जाके उनकी फ्रेंडली किस्म की, जॉयफुल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप ब्रांड्स को जो है ना वो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग यही होती है, मतलब कि ब्रांडिंग की अहमियत एक तरीके से क्या है कि ट्रस्ट बिल्डिंग, मतलब कि आप कंसिस्टेंस ब्रांडिंग कस्टमर्स को क्या कर रहे होता है, ट्रस्ट बिल्ड करती है। जब आपका बेसिकली ब्रांड जो है ना, ठीक है, हर जगह मतलब एक ही बेसिकली इमेज और मैसेज के साथ जो है क्या करेगा, प्रेजेंट होता है, तो कस्टमर को ना मतलब कि ब्रांड पे क्या होता है, ट्रस्ट आता है। जैसे अब एप्पल है, एप्पल के ब्रांड अपनी कंसिस्टेंसी के लिए क्या करती है, उन्हीं के लिए ही वो जाना जाता है, और हर प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म पर एक ही बेसिकली आइडेंटिटी दिखाई देती है। मतलब यार ऐसा है कि जैसे अब आप 3 प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो, आप इंस्टाग्राम पर हो, आप फेसबुक पे हो, और आप ट्विटर पे हो। अब फेसबुक के ऊपर आपने लोगो अपना डिफरेंट लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे अलग लगाया हुआ है, ट्विटर पे अपना अलग लगाया हुआ है। उससे क्या होगा कि आपकी ना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। हर जगह एक अकाउंट और एक ब्रांड बनाओगे आप, उसको एक जैसा पोस्ट करोगे कि उससे ब्रांड बिल्डअप होगा। ठीक है, रिकग्निशंस यहाँ पे ये मतलब कि एक अच्छा ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जो होगी ना आपको, मतलब मार्केट में क्या करेगा, पहचान दिलाता है। देखो जब आपको ना ब्रांडिंग जो है, जब ब्रांडिंग आप कंसिस्टेंट होता है ना, तो फिर क्या होता है कि आपका ब्रांड ना आसानी से लोगों के बेसिकली दिमाग में जो है एक तरीके से रह जाता है। जैसे अब मिसाल के तौर पर नाइकी है, तो नाइकी का मतलब क्या है, एक तरीके से एक स्लोगन है उनका, जस्ट डू इट। अब मेरा स्लोगन क्या है कि अनलॉक अपॉर्चुनिटीज, नीचे लिखा हुआ है अनलॉक अपॉर्चुनिटीज, बिल्ड स्किल्स, अर्न मोर। अब इस तरीके से जो ये स्लोगन है ना, अब लोगों के दिमाग में मेरा लोगो रह जाएगा कि भाई अर्न विद मुनीब है, नीचे अनलॉक अपॉर्चुनिटीज, बिल्ड स्किल्स एंड अर्न मनी, अर्न मोर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब नाइकी है, जस्ट डू इट, नीचे स्लोगन लिखा हुआ है जस्ट डू इट। तो हर किसी के जहन में ये तरीके से आता है नाइकी का लोगो क्या टिक है, और वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। लॉयल्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब कस्टमर्स आपके ब्रांड को ना एक तरीके से आइडेंटिफाई जो है वो कर लेता है, तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म लॉयल्टी जो है ना एक तरीके से आपने डेवलप करता है। अब जैसे आपके पास एप्पल के जो है ना लॉयल कस्टमर्स हमेशा उनके बेसिकली जो है ना न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, खरीदते हैं, चाहे वो मतलब कि प्राइस हाई भी हो। तो एक तरीके से आपने अपना ब्रांड बनाया, आपने एक लॉयल्टी शो करी, सब कुछ। तो आप फिर जो है ना मतलब कि अगर हाई प्राइस भी सेल करोगे तो लोग खरीदेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर ब्रांड। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एज क्या चीज़ होती है कि कॉम्पिटेटिव एज यही होता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग ना आपको कॉम्पिटिटर से एक अलग बनाता है। अब हर लोगों को इस ब्रांडिंग के बारे में नहीं पता, हर इंसान अपने हिसाब से हल्का फुल्का कर रहा है ब्रांडिंग, बट ब्रांडिंग इट्स सो मच पावरफुल थिंग, इसीलिए क्लास में तुम लोग की ब्रांडिंग के लिए रख दी है। ठीक है, अब जैसे कोका कोला है या फिर पेप्सी है, इनमें मतलब अगर कंपटीशन है, लेकिन कोका कोला का ना कंसिस्टेंट ब्रांडिंग और मतलब इमोशनल कनेक्शन ना उसे मार्केट में क्या कर रहा है, एक तरीके से यूनिक बनाता है। ठीक है, अब इतना तो तुम लोगों ने ब्रांडिंग के बारे में जान लिया। अब मैं तुम लोगों को क्योंकि डिटेल में काफ़ी ले जाना नहीं चाह रहा, ब्रांडिंग की अगर कोई तुम लोगों को पसंद आया तो मैं फिर एक कंप्लीट कोर्स निकालूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम डिटेल बात करेंगे कि कैसे लोगोस बनाना है, क्या वो ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि मेन हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है। तो आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर लो, यही मेरा एक मोटिवेशन होता है कि तुम लोग इसको सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी के टाइम पे कोई भी ऐसे अभी कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा, जिससे मैं तुम लोगों को डिटेल फॉर्म में चीज़ बता रहा हूँ। तो बस तुम लोगों से एक मोहब्बत चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, उसके बराबर में बेल का बटन है प्रेस करो। ठीक है, हम आगे जो है बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं सॉल्व अबाउट, क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट से हम सोशल मीडिया की ब्रांडिंग किस तरीके से करते हैं हम वो जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या है। ठीक है, तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग का मतलब समझ लो कि अपने ब्रांड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अफेक्टिवली जो है आपने रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें आपसे कंसिस्टेंस जो है आपका क्या होगा कि भाई आपका स्टाइलिंग, आपका मैसेजिंग का बेसिकली एक तरीके से होना जरूरी है, जिससे ब्रांड की जो है आइडेंटिटी हर प्लेटफॉर्म्स पे जो है कंसिस्टेंट रहे। अब फेसबुक है, यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक बेसिकली प्लेटफॉर्म्स ब्रांड की इंगेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम आप विजुअल कंटेंट के लिए ज़्यादा यूज, जैसे कि आप पिक्चर्स लगा रहे हो, वीडियोस, ये बहुत आइडियल आपके पास प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इंस्टाग्राम पे। ट्विटर के अंदर जो है कोई अपडेट्स चाहिए किसी चीज़ की, कस्टमर इंट्रैक्शंस के लिए बेसिक ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है, और ज़्यादातर पॉलिटिशियंस जो है ट्विटर की तरफ जो है मूव करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम्हें प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ब्रांड प्रमोशंस के लिए, शॉर्ट फॉर्म्स के लिए भी यूट्यूब बेस्ट है, और टिकटॉक भी जो है वो शॉर्ट और एंगेजिंग वीडियोस के लिए। तो यूट्यूब टिकटॉक सेम थिंग, बस ये है कि यूट्यूब के ऊपर आप लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ वीडियो काफी ज़्यादा है, बस टिकटॉक शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, टिकटॉक शॉर्ट फॉर्म के लिए बहुत बेहतरीन चलता है, और यूट्यूब भी शॉर्ट फॉर्म्स के लिए बहुत बेहतरीन चलता है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास है कि भाई सोशल मीडिया ब्रांडिंग की जो है वो एक तरीके से अहमियत क्या है। सही है, तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग की अहमियत यही है कि आपका ऑडियंस रीच, मतलब सोशल मीडिया आपको ना ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के बदले एक तरीके से ना पहुंचाने का प्लेटफॉर्म देता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नाइकी के ब्रांड जो है ना दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए ही जो है पहचाना गया है। अब आप अगर इनके इंस्टाग्राम पर जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ द फॉलोअर्स अवेलेबल। ठीक है, इनके बेसिकली बहुत सारे फॉलोअर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो जाना गया है अपना ब्रांड सोशल मीडिया ही से ज़्यादा जाना गया है। इंगेजमेंट हो गया, मतलब आप डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के साथ जो है ना इंगेज कर सकते हैं। जैसे स्टारबक अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्या करता है,
पोल्स और क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो रखता है। आप कोई भी मतलब बड़े उसमें देखेंगे तो वो एक तरीके से अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पोल्स रखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई कस्टमर्स हमसे चाहते क्या है। वो क्वेश्चन आंसर्स रखते हैं, उनको पता चले कि भाई असल चीज़, उनको कोई चीज़ नई चाहिए या कुछ है। अब नया साल आएगा 2025 के अंदर, आप उसमें देखना हर स्टार्टिंग आने पे आप से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या अब नए साल वो नई चीज़ लॉन्चिंग करेंगे। इस तरीके से चलता है, ठीक है। ब्रांड पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल मीडिया पे जो है ना, ब्रांड अपनी बेसिकली पर्सनालिटी और वैल्यू को जो है ना शोकेस बेसिकली कर सकता है। जैसे कि आपके पास एक तरीके से एक आपका कॉइन है, बैंस एंड जेरीज। वो बेसिकली अपने ना सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कर सकते हैं, वो ये करते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज पे जो है ना अपनी बेसिकली स्टांस दिखाता है एक तरीके से। उसके बाद आपके पास है, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस क्या है कि सोशल मीडिया कैंपेन से ना आप अपने बेसिकली ब्रांड की विजिबिलिटी को जो है ना बढ़ाने में एक तरीके से मदद कर सकता है। जैसे आपके कोका कोला है, ठीक है, अब इसमें एनुअल क्रिसमस कैंपेन्स आएंगी, ठीक है। तो कोका कोला की जो एनुअल क्रिसमस कैंपेन है, जिसमें मतलब उसकी ब्रांडिंग ना हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अब एक है कि आप ही लोगों का क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया ब्रांड जो है वो किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो वो इस तरीके से बनाया जाए कि भाई आप जो है कंसिस्टेंट मतलब कि विजुअल आप जो है करें, मतलब कि अपने लोगों को, ठीक है, कंसिस्टेंट आप जो है एक तरीके से जो है विजुअल्स करें। जैसे कि अपने लोगो, कलर्स, फॉन्ट्स और इमेज को ना हर प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंट रखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो है ना, जैसे नाइक का अगर कंटेंट हमेशा एक ही विजुअल जो है ना आइडेंटिफाई के साथ जो है, ठीक है, एक ही मतलब लोगो होगा, एक ही सब कुछ होगा, एक ही तरीके का बैकग्राउंड होगा, इसी तरीके से होता है। कंटेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव, इंगेजिंग और रेलेवेंट कंटेंट मतलब के शेयर करना है आपने, जो मतलब के ब्रांड वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे आपके। जैसे अगर आपने रेड बुल देखा है, रेड बुल के एड्स देखे हैं, रेड बुल के इंस्टाग्राम या फिर इनमें देखा है, तो आपने सोशल मीडिया पर जो है ना उनके एक तरीके से एडवेंचर और थ्रिल सीकिंग जो है ना कंटेंट बेसिकली वो पोस्ट करता है, आपने वो देख लिया होगा। उसके बाद इंट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सोशल मीडिया की बात करते हो। तो कमेंट और मैसेजेस का आपने जवाब देना है, पोल्स और क्वेश्चन आंसर सेशंस आपने रखना है। जैसे अमेजोन होता है ना, अमेजोन का अगर आपने कभी किया हुआ हो उनके चैनल, उनके सोशल मीडिया पेजेस पे, तो वो कस्टमर से ना फीडबैक्स लेते हैं, ठीक है, और उसके बेसिकली क्वेश्चंस का जो है वो एक तरीके जवाब देते हैं, ठीक है। हैशटैग्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। कि रेले मतलब ऐसा नहीं है कि हैशटैग 100 है तो 100 हैशटैग घुसा डालो कि भाई रीच मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिनिमम मतलब कि रेलेवेंट हैशटैग्स डालो, ट्रेंडिंग हैशटैग्स का इस्तेमाल करो, जिससे क्या होगा कि आपकी पोस्ट और वाइडर ऑडियंस तक जो है ना वो पहुंच सकेंगी, ठीक है। तो जैसे नाइकी है, अब नाइकी क्या जस्ट डू इट इस तरीके से एक हैशटैग्स बनाता है, मतलब वो इसका एक पॉपुलर एक तरीके से हैशटैग है जो उसकी पोस्ट को ना एक तरीके से हाईलाइट करता है। आप जब अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे और हैशटैग हैश लिख के जो है जस्ट डू इट लिखोगे तो आपको नाइकी का ही मिलेगा। अब सोशल मीडिया के कंटेंट टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के जो कंटेंट टाइप्स हैं वो देखो, सबसे पहले विजुअल कंटेंट्स होते हैं। विजुअल कंटेंट्स का मतलब ये है कि भाई फोटो, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, मीम्स, ये सारे, ठीक है, इस तरीके से मतलब होता है। टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट भी आप कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट हो गया, स्टेटस हो गया, ब्लॉग लिखना हो गया, कोट्स हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने मिसाल के तौर पर लिंक्डइन पोस्ट जो बेसिकली प्रोफेशनल टिप्स और कंपनी अपडेट्स जो है वो यहाँ पे शेयर करती हैं। यूजर जनरेट कंटेंट भी होते हैं, मतलब आपके कस्टमर रिव्यूज हो गए, टेस्टिमोनियल्स हो गए, ठीक है, कोई शेयर पोस्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि आपके पास अब स्टोरीज हो गया, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लिंक्डइन स्टोरीज आप रियल टाइम अपडेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रियल टाइम ऐसा है कोई, अच्छा, जैसे नेटफ्लिक्स क्या करता है अपने न्यू शोज़ जो है ना, नेट न्यू शोज़ और मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए स्टोरीज को जो है वो यूज़ करता है, आप देखना, ठीक है। लाइव वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम अगर इंगेजमेंट चाहिए या कि प्रमोशंस करनी है, ठीक है। तो अब जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो फेसबुक लाइव का यूज़ कर रही होती हैं, इंस्टाग्राम लाइव का यूज़ कर रही होती हैं फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है, ठीक है, ट्यूटोरियल्स भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स बनाते हैं कि भाई ऐसे यूज़ होगा, आपको बाय करना है तो आप नीचे कॉल कर लें। या फिर लोग लाइव पर ही जो है सेल कर रहे होते हैं। आपने बहुत सारे ब्रांड्स को भी देखा होगा, ठीक है, कि लाइव के ऊपर जो है चीज़ें सेल आउट हो रही हैं इस तरीके से, ठीक है। ब्रांड्स वो वाले छोटे मोटे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे जो ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब इसके बाद जो है आपके पास सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी टिप्स क्या चीज़ होती है कि भाई याद रखना कि सोशल मीडिया के अंदर स्ट्रैटेजी टिप्स ये हैं कि अपने गोल को क्लियर रखो, मतलब ब्रांडिंग अवेयरनेस करो, लीड जनरेशन, कस्टमर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। मतलब आपको पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना चाहिए। जैसे अब नाइकी है तो नाइकी का गोल है क्या है कि मोटिवेशनल और एक मतलब कि एक्टिव लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, सही है। बाकी अपने ऑडियंस को जानो, नो योर ऑडियंस के भाई, ऑडियंस के ना प्रेफरेंस और डेमोग्राफिक समझना बहुत ज़रूरी है उनके। जैसे आप इंस्टाग्राम पे यंगर ऑडियंस को आप टारगेट, ठीक है, किया जाता है, जबकि आप लिंक्डइन के ऊपर जो है प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे होते हो, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट्स को पहले समझो कि कौन ज़्यादा यूज़ कर सकता है, आपकी प्रोडक्ट गोल क्या है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट का अपनी क्लियर करो, ये सारी चीज़ें एनालाइज, रिजल्ट्स को एनालाइज करो, मतलब सोशल मीडिया टूल्स का यूज़ करो
कैंपेन को एनालाइज करो। जैसे अगर फेसबुक इनसाइट से जो है ना, आप अपने पोस्ट की जो है परफॉर्मेंस देख सकते हो। फेसबुक पे आप पोस्टिंग कर रहे हो, उसी पे फेसबुक इनसाइट्स पे आपको पता चल जाएगा कितने लोग आपकी पोस्ट से एंगेज हो रहे हैं, कितने आपके रीच आ रहे हैं, कितने लोग जो है आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। वो आपको 7 दिन का ही मिल जाता है, एक दिन रियल टाइम डाटाज आते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है, उससे आपको ये पता चलता है, आप उससे एनालाइज कर सकते हो कि भाई कौन सी पोस्ट की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कैसी पोस्ट मुझे करनी चाहिए, कौन ज़्यादा मतलब कि लोग देख रहे हैं, पसंद आ रही है लोगों को, इस तरीके से, ठीक है। एडजस्ट एंड इम्प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फीडबैक और रिजल्ट के बेसिस पर ना अपनी स्ट्रैटेजीज को अपडेट करते रहना चाहिए। अब जैसे स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई अपने मंथली प्लेलिस्ट को जो है ना ऑडियंस फीडबैक के जरिए जो है वो अपडेट करता रहता है इस तरीके से, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा मैं इसको ऐड कर देता हूँ कि सक्सेसफुल ब्रांडिंग क्या है। ये चार मैंने यहाँ पर ऐड करे हुए हैं, ठीक है। एप्पल, नाइकी, कोका कोला एंड नेटफ्लिक्स, ठीक है। एप्पल मतलब कि आप खुद देखो, सक्सेस यहाँ पे पिक्चर्स के इसमें देखो, एप्पल में क्या है कि भाई सिंपल, एलिगेंट और प्रीमियम ब्रांडिंग का एक तरीके से एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। कि एप्पल के जो ब्रांडिंग ना हमेशा क्लीन और मिनिमलिस्ट मतलब वो यहाँ पे होता है, जो उनके बेसिकली प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा होता है, एक तरीके से प्रीमियम फील जो है वो देता है। अब नाइकी क्या है, नाइकी बेसिकली जो है ना एक तरीके से पावरफुल मैसेजिंग और इमोशनल मतलब कनेक्शन जो है ना वो क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब नाइकी का ना जस्ट डू इट स्लोगन जो है ना लोगों को क्या कर रहा होता है, लोगों को मोटिवेट करता है, ठीक है। अब कोका कोला क्या है, कोका कोला मतलब कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, जो मतलब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है ना विजिबल है। कोका कोला का एक तरीके से जो है ना ये मतलब रेड कलर जो एक तरीके से है ना ये स्किन जो आपको लग रहा है, और मतलब ये एक तरीके से एक ओपन हैप्पीनेस स्लोगन जो है ना ये हर प्लेटफॉर्म्स पर। तो अब नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स मतलब कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस और ओरिजिनल कंटेंट्स ब्रांडिंग जो है ना इस तरीके से, मतलब नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल कंटेंट्स का जो है ना अपने बेसिकली ब्रांडिंग का कोर पार्ट बनाता है, ठीक है। और एक तरीके से जो है कस्टमाइज रिकमेंडेशंस के जरिए जो है ना अपने ऑडियंस को एक तरीके से एंगेज करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो था एक छोटा सा मैंने जो है तुम लोगों के लिए क्लास रख दी थी, टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी ब्रांडिंग्स की होती क्या है ब्रांडिंग, और साथ में सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या होती है। आई होप कि तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या है, ठीक है। बहुत आराम से मैं तुम लोगों को चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। डिटेल में अगर तुम लोगों को कोर्स चाहिए तो इसका 20 लाइक्स मैं तुम लोगों से डिजर्व कर सकता हूँ कि अगर 20 लाइक्स पे करा देते हो तो हम इंशाल्लाह जो है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ब्रांडिंग के रिलेटेड और पर्सनल ब्रांडिंग के रिलेटेड डिटेल कोर्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल का बटन उसे प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस तुम्हें सबसे पहले मिले इंशाल्लाह। फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।